राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतगणना से 48 घंटे पहले आए एग्जिट पोल के बाद कुछ धुंधली तस्वीरें सामने आई हैं और इस एग्जिट पोल में राजस्थान में राज बदल रहा रिवाज नहीं, अर्थात प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना सामने आने के बाद भाजपा के बागी प्रत्याशी भी भाजपा को समर्थन का राग अलापने लगे हैं। इस कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी का रुख जानने के लिए लोकवाणी में सीधी बात कार्यक्रम के तहत लोकवाणी के रिपोर्टर सुरेंद्र सागर ने भीलवाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी से बातचीत की और जाना उनका रुख क्या है। तो आइए जानते हैं क्या कहा कोठारी ने। और भीलवाड़ा की जनता ने जो आप पे विश्वास जताया है और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो क्या रहेगा आपका? भीलवाड़ा की जनता ने जो असीम और अद्भुत स्नेह दिया, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और उनके इस प्रेम को नमन करता हूँ। और उन्होंने जो हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास पे हम पूरे उतरेंगे। जो भीलवाड़ा का विकास 15 वर्षों से जो रुका था और इतनी संभावनाएं हैं भीलवाड़ा में, बहुत कार्य करने हैं, बड़े रूप में भी और छोटे रूप में भी, उस सभी कार्य को करेंगे। और यहाँ की बात राजस्थान स्तर पर और देश के स्तर पर भी रखेंगे, चाहे वो विधानसभा का स्तर हो, चाहे ऊपर के स्तर पर भी रखेंगे। वैसे माना जाता है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक गौभक्त के रूप में भी हैं। राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला भी माना जाता है और सारी जो क्रियाएं होती है वो राजनीति में होती है। तो एक आप नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं राजनीति के अंदर, तो सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कैसे तालमेल कर पाएंगे? हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सत्य है कि मेरा ये क्षेत्र नहीं था राजनीतिक क्षेत्र। मेरा क्षेत्र प्रेम और मित्रता का था। पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजनीति क्या है? एक श्रेष्ठ नीति जो देश को नेतृत्व देती है। तो ऐसे श्रेष्ठ नीति के नए मूल्यों की स्थापना, राजनीति में भी नए मूल्यों की स्थापना, सत्य हो, नीति हो, न्याय हो। तो हम अपने इस राजनीति क्षेत्र में अपने जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, उन्हीं को लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन में जो हमारा जीवन प्रामाणिकता और नीति से रहा है, वही जीवन हम आगे भी जिएंगे, वही शुद्धता के साथ हम जीवन को जिएंगे, उसी के आधार से हम काम करेंगे। उसमें कहीं पर भी कोई भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पूर्ण प्रामाणिकता होगी, नैतिकता होगी। जैसे आप कहते हैं ना, फूल जो कमल का फूल खिलता है तो वो भी कीचड़ में ही खुलता है। तो इस क्षेत्र में भी रहकर अपने नए मूल्यों की स्थापना करनी, राजनीति को इतनी शुद्धता के साथ रखना है। क्या मानते हैं कि मोदी जी और योगी जी का जो सही मिलेगा आपको समर्थन या सानिध्य मिलेगा, तो आप जो नीति लेके चल रहे हैं उनके सामने परिपक्व हो पाएगी? देखिए सर, दो ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हम हमेशा नमन करते हैं और एक देश का सौभाग्य है कि मोदी साहब और योगी साहब ऐसे व्यक्तित्व मिले जिन्होंने अपने देश का नया इतिहास लिखा। उनको तो मैं हमेशा नमन करता हूँ। रहा समर्थन की, तो मेरा समर्थन उसी विचारधारा को है जो इन लोगों ने श्वास श्वास जिया है और उसी विचारधारा को लेकर ही हम चले हैं। जो मोदी साहब का है, जो योगी साहब की विचारधारा है, वही हमारी है। हमें उनका नमन है, समर्थन है उनको पूरा। उनका कैसे है वो मुझे नहीं पता, पर मेरा तो हमेशा उनके प्रति पूर्ण भाव रहेगा। क्या आप मानते हैं कि राज और संत, राज संत यानी राजस्थान में ये राज आने वाला है? देखिए सर, हमेशा आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जी, वो प्रभु थे, भगवान थे। उसके बाद भी उन्होंने गुरु को सम्मान दिया, गुरु वशिष्ठ जी को, और उन्हीं के मार्ग पर चले। तो हमेशा राजनीति से भी ऊपर है गुरु, गुरुजन, संतजन। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ही राजनीति के हिसाब से ही, उन्हीं के अनुसार ही देश को नेतृत्व देना चाहिए। उन्हीं के मार्गदर्शन में देश की नीतियों का होना चाहिए। ये थे हमारे साथ अशोक जी कोठारी, जिन्होंने भाजपा से निर्दलीय चुनाव लड़ा है और इनका मानना है कि भीलवाड़ा को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए।